जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे धावन सोडा, या इसी को हम लोग बोलते हैं धोने का सोडा, और अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग पाउडर या सोडा कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर बात करें धावन सोडा या धोने का जो सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यहाँ पे डेकाहाइड्रेट का मतलब, डेका का मतलब होता है 10, हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो इसमें 10 अणु जल होते हैं, यानी धावन सोडा में 10 अणु जल होते हैं। अगर बात करें इसका सामान्य नाम क्या होता है, तो इसका सामान्य नाम होता है धावन सोडा या धोने वाला सोडा। इसी को सोडा यस भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्रिस्टलीय सोडा सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। तो धावन सोडा या धोने का सोडा, सोडा एस, क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट, तो ये इसके सामान्य नाम है। सामान्य नाम का मतलब है कि आम बोलचाल की भाषा में जो हम लोग बोलते हैं। तो सामान्यतः हम लोग इसको धावन सोडा भी नहीं बोलते हैं, हम लोग धोने का सोडा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो पाउडर आता है जिसमें हम लोग कपड़े को धुलते हैं, उसी सोडे की यहाँ पे बात हो रही है। अगर बात करें इसका अणु सूत्र क्या होता है या रासायनिक सूत्र क्या होता है धावन सोडा का, तो ये होता है Na2CO3 × 10H2O। यानी जो धावन सोडा होता है इसमें 10 अणु जल होता है। अगर बात करें इसका अणु भार कितना होता है, तो इसका अणु भार 286 होता है। जब आप इसका यानी सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन सब का परमाणु भार जब आप रख के जोड़ेंगे तो कम्प्लीटली आपका 286 आएगा। अब बात करते हैं इसकी निर्माण विधि। तो देखिए, जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धावन जो सोडा है, ये मुख्यतः 3 चरणों से बनता है। यानी इसका निर्माण करने के लिए हमें 3 प्रोसेस करना पड़ता है। 3 प्रोसेस के माध्यम से ये बनता है। तो पहला नंबर होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड को जल में मिला के जलीय विलयन बनाकर उसमें अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम लोग अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, तब हमें प्राप्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। साथ ही साथ इसके साथ हमें अमोनियम क्लोराइड भी प्राप्त होता है। तो जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम लोग अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। साथ ही साथ हमें अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर इसमें जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसको नहीं लेते हैं, हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को लेते हैं और पुनः इसको हम लोग गर्म करते हैं। फिर गर्म करने के बाद ये सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो जब आप लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो यहाँ पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं लेते हैं, हम सोडियम कार्बोनेट के लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट में क्या करते हैं, तीसरा प्रोसेस जो होता है, तीसरा प्रोसेस में क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल मिला देते हैं, तब जाके हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अर्थात इसी को हम लोग धावन सोडा या धोने का सोडा भी कहने लगते हैं। तो पहला प्रोसेस ये है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम लोग अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। फिर इसमें जो सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ रहता है, इसको हम क्या करते हैं, दूसरे प्रोसेस में गर्म करते हैं, तब सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। फिर इसमें से जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, इसमें क्या करते हैं, लास्ट में तीसरे चरण में हम लोग 10 अणु जल मिला देते हैं, तब जाके फाइनली हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब, डेकाहाइड्रेट का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि इसमें 10 अणु जल होगा। आइए अब हम लोग बात करेंगे इसका भौतिक गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पहला नंबर देखते हैं, जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और इसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सोडियम कार्बोनेट एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है और इसका गलनांक लगभग 850 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये जल में विलय होने के पश्चात पर्याप्त ऊष्मा उत्सर्जित करता है। जब ये जल में विलय होता है तो ये क्या करता है, पर्याप्त ऊष्मा को उत्सर्जित करता है। तो ये हुआ दोस्तों इसका भौतिक गुण। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण के बारे में। देखिए, रासायनिक गुण में क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात Na2CO3 × 10H2O को जब हम लोग हवा में खुला छोड़ देते हैं तो इसमें से क्या होता है कि जो 10 अणु जल होता है, इसमें से 9 अणु जल ये क्या होता है, बाहर निकल जाता है और 1 अणु जल बच जाता है। तब ये जाके सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का ये निर्माण कर लेता है। तो
रासायनिक गुण में ये ध्यान देना है कि जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम लोग हवा में खुला छोड़ देते हैं तो इसमें से जो 10 अणु जल होता है उसमें से 9 अणु जल निष्कासित हो जाता है और 1 अणु जल बचता है। तो जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है वो फिर पुनः परिवर्तित हो जाता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का सूत्र होता है Na2CO3 × H2O में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे Na2CO3 × 10H2O अर्थात सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को आप हवा में छोड़ देंगे तब ये क्या होगा, इसमें से 9 अणु जल निष्कासित हो जाएगा। ये 9 अणु जल क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा और 1 अणु जल बचा रहेगा और यही हमारा कहलाने लगता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। दूसरा इसका रासायनिक गुण ये है कि जब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को हम लोग अधिक गर्म कर देते हैं तो ये क्या होता है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। यानी कहने का मतलब जो सोडियम मोनोकार्बोनेट को आप अधिक गर्म कर देंगे तो इसमें जो 1 अणु जल होता है वो भी क्या होता है, बाहर चला जाता है और ये निर्जल होता है यानी बिना जल का हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रासायनिक समीकरण में क्या है, जब सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को आप गर्म कर देंगे तो यहाँ से जो 1 अणु जो जल होता है वो भी क्या होता है, वो भी आपका निष्कासित हो जाएगा और ये सिर्फ यहाँ पर अकेला सोडियम कार्बोनेट बचेगा। तो क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं कि जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को हम लोग हवा में छोड़ते हैं तो कितने अणु जल निष्कासित होता है, तो ध्यान देना 9 अणु जल। और जब सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को आप अगर हवा में छोड़ देते हैं तो फिर वो क्या बनता है, तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट बनता है। और अगर मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट को आप अधिक गर्म कर देते हैं तो ये निर्जलीय हो जाता है यानी बिना जल का हो जाता है। इसमें जो जल 1 अणु जो जल रहता है वो भी क्या होता है, निष्कासित हो जाता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि जो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धावन जो सोडा है इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। देखिए इसका यूज कई जगहों पे लगभग होता है। तो पहला नंबर हम बात करते हैं, ये प्रयोगशाला में, लैब में क्या होता है, ये अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। अभिकर्मक का मतलब ये है कि ये चेक करके बताता है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही कि नहीं हो रही। जैसे मान लीजिए हम कोई रासायनिक अपक्रिया करवा रहे हैं तो हमको ये चेक करना है कि रासायनिक अपक्रिया हो रही कि नहीं हो रही है, तो वहाँ पे ये अभिकर्मक के रूप में काम करता है। अर्थात ये पता करके बताता है कि रासायनिक अपक्रिया घटित हो रही है कि नहीं हो रही है। तो प्रयोगशाला में ये अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा नंबर, कांच, कागज़ तथा बोरेक्स के उद्योग में इसका उपयोग होता है। तीसरा नंबर, पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में इसका यूज होता है। शोधन का मतलब होता है शुद्ध करना यानी प्योरीफाई करने का काम करता है। तो पेट्रोलियम शोधन तथा धातु के शोधन में इसका यूज होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका यूज होता है। कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में तथा वस्त्र की धुलाई में अपमार्जक, जिसको हम लोग डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में निरमा पाउडर कहते हैं, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही। तो वहाँ पे भी डिटर्जेंट, देखिए वो साबुन नहीं होता, साबुन एक अलग चीज़ होता है, अपमार्जक एक अलग चीज़ होता है। तो ये कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में तथा वस्त्र की धुलाई के लिए अपमार्जक, जिसको हम लोग निरमा पाउडर के नाम से जानते हैं, तो वो अपमार्जक या डिटर्जेंट के रूप में इसका हम लोग यूज करते हैं। यानी कहने का मतलब जितने भी पाउडर, चाहे वो निरमा हो, रिन हो, सर्फेक्सल हो, कोई भी निरमा हो, यानी सॉरी निरमा ना कह के पाउडर कहेंगे, तो कोई भी पाउडर हो जो धुलाई के काम आता है, तो उन सब में यही हमारा धावन सोडा यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका यूज होता है बेकिंग पाउडर में होता है, पेंट में इसका यूज होता है। रंजक का मतलब होता है जो डाई हम लोग अपने बालों में लगाते हैं, तो रंजक में इसका यूज होता है। सुहागा में इसका यूज होता है। तो बेकिंग पाउडर, पेंट, रंजक तथा सुहागा में इसका यूज होता है। और लास्ट हम बात करते हैं, ये क्या करता है, जल की कठोरता को दूर करने में इसका यूज होता है। तो इतने यूज होते हैं इसके धावन सोडा के। उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जितनी भी चीज़ें हमने बात किया, बताया, सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अब दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।